याद रखो, कर्नाटका के इन नौजवानों को मेरी तकरीर पहुंचनी चाहिए, और मैं उन नौजवानों से, उन साथियों से ही नहीं बल्कि भारत के अंदर जिन लोगों का एतमाद भारत के संविधान पर नहीं, जिन लोगों का विश्वास हमारे इस भारत के गंगा जमनी तहजीब पर नहीं, जिन लोगों का विश्वास भारत के प्रियम्बल पर नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया पर, जिन लोगों का विश्वास हमारी समाज की नारियों की कलाइयों पर नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि सुनना, आपने एक के पीछे 100 चले गए, लगा दिया आपने, और अनाप शनाप नारे लगाने लगे। याद रखो, एक ही नारा था उनका, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोली थी तो तुम्हारे पसीने छूट गए थे। पूरी दुनिया हरकत में आई कि नहीं आई कि वो बेटी मुस्कान, अभी नाम सुना आपने कारी साहब के अशार के अंदर, उसका नाम मुस्कान था, उसका मकसद भी नहीं था, उसका इरादा भी नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरी दुनिया के अंदर इज्जत से नवाजेगा। बड़े बड़े मुल्क के लोगों ने स्कॉलरशिप उनको हायर स्टडीज के लिए ऑफर किया है कि बेटी, इस देश को तुम जैसी बेटियों की जरूरत। कौन बोलता है कि आज रानी बाई लक्ष्मीबाई नहीं है? कौन बोलता है कि आज झांसी की रानी नहीं मिलेगी? मिलेगी। देखो कर्नाटका स्टेट को, वहां पर झांसी का रानी देखना हो तो बेटी मुस्कान को देख लो, वहां पर लक्ष्मीबाई को देखना है तो बेटी मुस्कान को देख लो, वहां तुम्हें आज भी मिलेगी। तुम्हारी बातिल ताकतों के परखच्चे उड़ाने के लिए आज भी हमारी समाज की बेटियां, उनके हाथों के अंदर ताकत है, उनकी जुबान में बोली है, उनकी जुबान में ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। तुम्हारी बातिल ताकत के सामने झुकी नहीं है। सन 2016 के अंदर केरला हाई कोर्ट के अंदर फातिमा बशीर बैठी थी झांसी की रानी बनकर, और आज हमारे भारत के कर्नाटका की वो बेटी बैठी है जो अपने आप को, अपने आप में नहीं बल्कि हमारे भारत के अंदर जो लोग अधर्मी हैं, जो लोग असंविधानिक हैं, जो लोग देश के गंगा जमनी तहजीब को खोखला करना चाहते, उन लोगों को एक सबक और पैगाम दे रही है कि जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी लाल कपड़े पहन सकते हैं तो मैं बेटी होकर काले कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। जब प्रधानमंत्री जी मुंह को ढांपने के लिए वेयरिंग द मास्क, मास्क लगाओ, मुंह ढांपने की बात कर सकते हैं तो मैं बेटी होकर अपने फेस को कवर अप क्यों नहीं कर सकती हिजाब के जरिए से। उन्होंने पैगाम दिया है उन लोगों को। मेरे भाइयों, मेरे समाज के बेटियों और मेरे समाज के मुसलमानों और मेरे समाज के हिंदू भाइयों, ये कोई जुर्म नहीं था हिजाब करना। पता है मेरे भाइयों, उन लोगों को एक पैगाम, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु गिर जाते। अगर किसी बातिल ताकत के दिल दिमाग में ये भूसा है कि इस देश में माइनॉरिटीज को डराया जाए, इनको धमकाया जाए, इनकी बेटियों की इज्जत लूटी जाए, गलत है। मुस्लिम की बेटी की इज्जत लूटो या बहन मनीषा की इज्जत लूटो, बिल्कुल गलत है। मैं 100 बार इसका कंडेम करूंगा। मैं तो ये कहूंगा भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इंप्लीमेंट द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर रेपिस्ट। सिर्फ जिना के लिए आप कुरान के कानून को नाफिज कर दीजिए, सिर्फ रेपिस्ट के लिए। क्या है कानून कुरान का? कुरान का कानून अज़्ज़ानियतु अज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द, जिना करने वाली औरत है। जिना कर ले कोई, अगर कोई शादीशुदा है, अगर कोई कुमारा है, कोई जवान बेटा है, समाज का कुमारा है, किसी बेटी के साथ गलत संबंध में आया या उसको पकड़कर 2-3 लड़कों ने उनकी इज्जत व आबरू को नीलाम किया, तो फिर कुरान क्या कहता है? अगर कुमारा है उसकी सज़ा अलग, जो शादीशुदा है उसकी सज़ा अलग। 80 कोड़े बरसाओ अगर कोई जिना करता है, 100 कोड़े बरसाओ। और अगर कोई शादीशुदा तो उसको गड्ढा खोदो, गाड़ो, पत्थर से इतना मारो, इतना मारो तो ताकि कोई बहन मनीषा जैसी कोई हरकत ना करे, बहन मनीषा की तरह उनके साथ जैसी हरकत हुई। निर्भया जैसे कांड नहीं होगा। मैं नहीं कहता है कि कुरान के पूरे निजाम को नाफिज कीजिए। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू इम्प्लीमेंट द फॉर ओनली रेपिस्ट।
आप इस निज़ाम को नाफिज कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दो वाक़यात होंगे। हमारी 6-6 साल की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, 7 साल की बहन आसिफा की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, दिल्ली में निर्भया कांड नहीं होगा, और जनाब हाथरस के अंदर बहन मनीषा की इज्जत रुक जाएगी, हैदराबाद में बहन डॉक्टर प्रियंका की इज्जत बच जाएगी, अगर आप इस निज़ाम को तय करते हैं, इस निज़ाम को नाफिज करते हैं तो। वरना आपके पास तो कोई निज़ाम है ही नहीं। रेप करता है जनाब, मुँह काले करते हैं, चले जाते हैं, दबंगई है, हत्या कर देते, मार भी देते, चले जाते, 1 साल के अंदर में बाहर आ जाते। लो जी, इसीलिए कुरान के सिस्टम को नाफिज कीजिए। और दूसरी चीज़ आपको लगे या ना लगे, वरना कुरान में तो ऐसा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, अगर उसको नाफिज किया जाए तो सबको सबका हक भी मिलेगा और सुधार भी पैदा होगा। डरेंगे इसलिए कि आपके पास, आप बोलते तो हैं अगर हमारी बेटी पर्दे में है तो हमारी बेटी पर्दे में है तो जिना के बहुत सारे वारदात से वो खुद भी बचेंगी और जिना के वारदात कम होंगे। नहीं तो क्या है आपके पास? है कोई रास्ता जिना से बचाने का? किस किताब में? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है। ऋग्वेद बताओ तो जिना से कैसे बचेंगे? ऋग्वेद कहेगा कि सर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। यजुर्वेद कहेगा कि जिना से बचने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं। सामवेद कहेगा कि कोई रास्ता हमारे पास नहीं। और जनाब महाभारत कहेगा कि कोई रास्ता नहीं। और पुराण कहेगा कोई रास्ता नहीं। अवस्था कहेगा कि कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के जैन धर्म से पूछ लो, वो कहेगा कि हमारे पास जिना से बचाने का बेटियों को कोई रास्ता नहीं है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बुद्धिस्ट के मानने वालों से पूछो, वो कहेगा कि हमारे पास बेटियों को जिना से बचाने का कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं। तो अगर कोई जिना करे तो क्या सजा? तो कहते हैं कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन भाई सजाए मौत तो दूर की बात है, यह आखिरी स्टेप की बात है। लेकिन ये सजाए मौत से बचाने के लिए जिना जैसे वारदात हो ही ना, तो कैसे बचाएं बताइए? तो दुनिया के सारे विद्वान, सारे स्कॉलर्स, सारे रिसर्चर्स, सारे फिलोसफर्स, सारे के सारे कहेंगे सर वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन पूछो कुरान से, कुरान कहेगा कि मेरे पास रास्ता है जिना से कैसे बचा जाता। समाज की सारी बेटियां, सारी औरतें जाए मार्केट में तो कवर अप होकर जाए। समाज की बीवियां, समाज की बहू, नारी शक्ति जिस घर में रहे, तो अगर बाप शराब पीता है तो कुल्लिल मुमिनीन अपने घर में निगाहें नीची रखे। भले ही बाप है लेकिन शराब पीकर बेटी को या बहन को अगर हवस की निगाह से देखता है तो वहां पर भी निगाहें नीची रखो। जब निगाह नीची होगी तो निगाहें लड़ेंगी नहीं, जब निगाह नहीं लड़ेगी तो शैतानी भावनाएं नहीं उभरेगा, जब शैतानी भावना नहीं उभरेगा तो फिर जिना नहीं होंगे, और जब जिना ही नहीं होगा तो फिर डेथ पेनल्टी, सजाए मौत नहीं मिलेगी। आए कि नहीं? बेहतर रास्ता बताइए, कहां से कहां लेकर जाता? नहीं कर सकते कुरान को चैलेंज, कोई नहीं कर सकता। ये कुरान करीम पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता, आप नहीं चैलेंज कर सकते। समाधान है कुरान में, समाधान है नबी की जिंदगी में। अगर आप समझते हो कि ये कमजोर है, बोलना नहीं जानती, पढ़ना नहीं जानती समाज की बेटियां, तो याद रखो हमारी बेटी कभी भी ना कमजोर थी, ना है, ना रहेगा। देश के लिए सबसे पहले बेटियां आगे आती। जब बात आती है CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, NRC की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो सबसे पहले मैदान में 124 शहरों में समाज की बेटियां मैदान में रहती। पूरी तारीख गवाह है, बड़े बड़े ताकत ने इनके सामने अपने नाक को रगड़ने, पूरे नाक रगड़वाए हैं अपने, लेकिन कभी भी बेटियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो हजरत खालिद बिन वलीद घेर लिए जाते। खालिद बिन वलीद ने सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो मौत होनी है हमारी, मेरे समाज के बेटियों, समाज के मुसलमानों। फिर क्या होता है? इतने में हजरत खालिद बिन वलीद देखते हैं कि घोड़े पर बैठकर एक नकाब पोश कोई घुड़सवार, कोई लड़ाकू आ रहा है। फौरन पहुंचता है, तलवार हाथ में, और जितने भी काफिर थे सबको एक तरफ से उन सबका खात्मा करता है वो घुड़सवार। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस अल्लाह ने उनको भेजा, लेकिन जो आदमी मौत से बचाकर, मौत के मुंह से निकाल कर लाए,
तो उसको आदमी यूं ही नहीं जाने देगा, उसको कहेगा कि भाई ज़रा बताओ नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से तुम आए और क्यों मेरी हेल्प की तुमने, कौन हो, ज़रा शक्ल तो दिखाओ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जिनको सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तलवार जिनको कहा गया, लेकिन कभी कभी ऐसा पेच आता है कि आदमी की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है, लेकिन वहाँ मकसद होता है अल्लाह को अपनी कुदरत दिखाने का कि तुम ताकतवर नहीं हो, मैं ताकतवर हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हूँ सर्वशक्तिमान, अद्धा देव महान वसुर दयामान, मेरे पास ताकत है, तुम्हारे बाजुओं में ताकत दी है, लेकिन तुम मेरे मोहताज हो, मेरे कुदरत के मोहताज हो और मेरी तवज्जो के तुम मोहताज हो। तो मेरे भाइयों, ये दिखाना मकसूद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि तुम हो कौन, ए नकाब पोश शख्स, तुम हो कौन? उन्होंने कहा, जब उन्होंने वो सर से बता रहे थे, शक्ल से अपने चेहरे हिलाकर कि मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता और मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि नाम अगर बताएंगे तो राज खुल जाएगा कि वो कौन है, मर्द के है कि औरत है, कौन है। तो इसलिए उन्होंने इशारा किया कि नहीं, हाथ से भी इशारा किया कि नाम भी नहीं बता सकते हम और शक्ल भी नहीं दिखा सकते हम। मेरे भाइयों, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि अल्लाह के वास्ते तुम जरा बता दो कि तुम हो कौन, और तुम अपनी सिर्फ शक्ल दिखा दो, मुझे शक्ल नहीं दिखा सकते तो तुम अपना नाम मुझे बता दो कि तुमने मेरी आज, तुम्हारे जरिए से अल्लाह ने मेरी आज जान बचाई है, तो तुम कोई नेक बंदा हो। तो यकीन नहीं होगा आपको, 50 काफिरों को जिन्होंने खालिद बिन वलीद को घेरा, टारगेट किया, उन 50 काफिरों को वासिले जहन्नम करने वाला कोई घुड़सवार वो मर्द नहीं था, वो एक औरत थी जिसका नाम हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जब शक्ल उठाकर उन्होंने पर्दे से वो किया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि खाला हो तुम मेरी, खौला, हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा जो खालिद बिन वलीद की खाला लगती थी। बताइए, आज औरत को तुम कमजोर समझ बैठे कि पीछे लग जाओ, जय श्री राम, जय श्री राम। समझते हो कि श्री रामचंद्र जी कितने वो थे? माँ ने ऑर्डर दिया कि बेटे तुमको सिंहासन पे नहीं बैठना है, माते क्या करना है, तुमको बनवास जाना है। अपनी माँ ने नहीं कहा था, सदमाँ ने कहा था, सौतेली माँ ने कहा था। 3 माँ थी ना, 3 माँ थी। राजा दशरथ की 3 बीवी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या थी, कैकेयी, सुमित्रा। तो दूसरे ने कहा था, भरत बड़े भाई थे, तो वो उनकी माँ अपने बेटे भरत को गद्दी पे बिठाना चाहते थे, लेकिन राजा दशरथ ने यह फैसला किया कि नहीं, उससे ज़्यादा समझदार राम है, तो राम को गद्दी पे बैठाएंगे। तो उन्होंने जब ये बात पता लगी तो उस माँ ने, भरत की माँ ने अपने सौतेले बेटे राम के पास आकर कहे कि बेटे एक ही रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि तुमको यहाँ का ये युवराज नहीं बनना है, तुमको राजा नहीं बनना है, तुम चले जाओ बनवास। है कोई औरत को इतना सम्मान देने वाला? श्री रामचंद्र जी के नाम का नारा लगाकर बेटी के अपमान करने वाले, पैगाम हासिल करो, सबक हासिल करो। श्री रामचंद्र जी अपनी सौतेली माँ को उनका सम्मान करते हुए उनके ऑर्डर को फॉलो करती। वो तो कह भी सकते थे ना कि नहीं माते, मेरे पिता ने, जब राजा दशरथ ने मेरे लिए फैसला कर दिया है तो मैं तो अपने अब्बा की बात मानूंगा, तुम तो सौतेली माँ हो ना, मैं क्यों मानूंगा तुम्हारी बात? मशवरा उन्हीं का, सौतेली माँ का। श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से नहीं चलेगा, सिर्फ अमल करो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की। पूरी लाइफ में देखो झांक झांक कर, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए 2-2 किताबें लिखी गई। एक डाकू ने किताब लिखी, जो डाकू थे लेकिन वो महापुरुष बन गए थे, रत्नाकर वाल्मीकि, और दूसरे थे कौन? तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। अगर गलत बोलता हूं तो टोकिएगा, लेकिन है कि नहीं, वो जब थे इतने बड़े, इतना आनंद आता था कि इनको रत्नाकर एक डाकू थे, और इतने बड़े कैसे? वाल्मीकि जो रामायण है श्री रामचंद्र जी की,
की हिस्ट्री को जो बयान लिखा है तो वो एक डाकू ने लिखा, वो पहले डाकू था। ऐसे सड़क पे पहले ज़माने में क्या होता था, सड़क पे जो काफ़िला गया, कोई गाड़ी वाले गए तो लूट लेते थे, तो रत्नाकर यही काम करता था, लूट लेता था। तो एक रोज़ एक ऋषि मुनि को पकड़ लिया, मुफ्ती साहब को पकड़ लिए। अब मुफ्ती साहब को पकड़ कर वो डाकू ने बैठा लिया। मुफ्ती साहब बहुत पैसे हैं आपके पास, लाइए। अब मुफ्ती साहब बेचारे दीनी ख्याल के, उन्होंने कहा कि बेटे तुम ये काम किसके इशारे पे करते हो? इस्लाह की कोशिश की। वो ऋषि मुनि ने रत्नाकर की इस्लाह की कोशिश की। मैं समझाने के लिए मुफ्ती साहब का नाम ले रहा हूँ, वरना ये नहीं है, ये तो अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भाई उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ऑर्डर दिया है क्या, ये कलिया चक के तुम हाईवे पे बैठ जाते हो, ट्रक वालों को लूटते हो, गाड़ी वालों को लूटते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर। तो कहा कि फिर इसका जिम्मेदार कौन है, पूछो अपने अम्मी अब्बा से जा कर के। तो वो चोर फौरन आया, आने के बाद पूछता कि अम्मी मैं जो लूटता हूँ ट्रक को, हमको मुफ्ती साहब ने, मौलाना साहब ने कहा है कि इसका जिम्मेदार कौन? तो माँ बाप आप जैसे थे, आप जैसे ही थे समझदार। उन्होंने कहा कि तुम चोरी कर रहे हो तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो, हम क्यों होंगे? चोरी तुम कर रहे, शराब तुम पी रहे, हम क्यों होंगे? तो उनको वो कहा कि अच्छा मैं जिम्मेदार हूँ, सारा पुण्य पाप मेरे ऊपर। कहा हाँ। फौरन दौड़ कर आए मुफ्ती साहब के पास कि हज़रत माफ़ी चाहते हैं, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। अच्छा हज़रत एक बात बता दीजिए शेख मोहतरम कि मैंने जो बहुत गुनाह किए तो क्या करूँगा जिसकी वजह से मुझे, मैं महान आपकी तरह दाढ़ी वाले, टोपी वाले और कुरान वाले, हदीस वाले, शरीयत वाले, अल्लाह वाला बन जाऊँ? उन्होंने कहा कि कुछ मत करो। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अल्लाह करो। मुफ्ती साहब थे तो अल्लाह अल्लाह बोले, लेकिन वहाँ पर वो ऋषि मुनि ने रत्नाकर को क्या कहा कि राम राम बोलो, राम राम करो बैठकर। तो एक गए जंगल में, एक जंगल में जैसे आवाज़ आ रही है लोमड़ियों की, गीदड़ों की, और चले गए। जाकर वहाँ पर बस ऐसे बैठे, बैठने के बाद में बस ये पढ़ने लगे राम राम राम, बस पूरी जिंदगी कम से कम 11 साल तक, 11 साल या 1100 साल या 11,000 साल, इस तरह की बात है, 11 ही साल मान लीजिए, 11 साल तक बिना खाए, बिना पिए, बिना इधर उधर गए, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लेते हैं कि 11 साल तक बैठकर राम 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 करते रहे। तो 11 साल के बाद में पूरी बॉडी में उनका कीड़े लग गए। कीड़े मतलब घुन। ज़मीन में आप देखेंगे जब आप कोई गाड़ते हैं लकड़ी वकड़ी तो घुन लग जाता है उसको, पता ना आप यहाँ घुन बोलते हैं, बंगला में तो कुछ और बोलते हैं, बैरे कैफ जो भी हो। तो उसी को, उस घुन को संस्कृत में बोलते हैं वाल्मीक, वाल्मीक बोलते हैं। जब वो उठे तो अरे पूरे बदन में घुन लगा हुआ, तो उनका नाम उसी दिन से क्या पड़ गया, वाल्मीक, वाल्मीक, रत्नाकर वाल्मीक। तो अब उन्होंने जिनके नाम पे पूरा घुन लगा, तो अब उन्होंने सोचा कि मैं उस महान व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर पूरी कथा लिखूं। तो उन्होंने वो पूरी कथा लिखी, पूरी किताब। तो उसी किताब का, उसी रत्नाकर की किताब का नाम वाल्मीकि रामायण है, यानी घुन वाले की लिखी हुई किताब, रत्नाकर वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि वही किताब। तो रामचंद्र जी का नाम लेकर एक डाकू जब महापुरुष बन सकता है, और यही काम के लिए होना चाहिए, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा श्री रामचंद्र जी को। लेकिन आज ये नौजवान पता नहीं क्या भंग खा कर आए। बाद में वीडियो वायरल हुआ ना कि वो वहाँ से जाकर पगड़ियाँ उठाते हैं, गले में पट्टा डालते हैं, और कुछ बच्चियाँ भी ऐसी थी जो गिरवे रंग का कपड़ा पहनती थी, तो उधर जाकर ड्यूटी करके नारा वारा लगाकर बाद में जाकर के कोई सिगरेट पी रही है कि नहीं। इसका मतलब वो किराए के टट्टू थे, वो सचमुच के श्री रामचंद्र जी के भक्त नहीं थे। जो रामचंद्र जी का भक्त होगा वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि रामचंद्र जी ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। 14 साल का वनवास काट कर आए थे सरजू नदी के करीब। जब पहुंचते हैं तो इंसान उनके स्वागत के लिए दिए जलाते हैं। उसी दिए को आज दीपावली के नाम से मनाते हैं लोग। दीपावली क्यों मनाते हैं कि 14 साल का वनवास काट कर रामचंद्र जी आते हैं तो वो दीप जलाते। श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी का अपमान करने वालों, श्री रामचंद्र जी ने सीता की इज्जत को बचाने के लिए दर दर के ठोकरें खाए। मेरी इस तकरीर को रिकॉर्ड करके फैलाइए आप लोग।
श्री रामचंद्र जी को उनके नाम को बदनाम मत करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी वो थे जिन्होंने माँ को तकलीफ न देने के लिए एक सौतेला माँ के ऑर्डर कर उनको खुश करने के लिए उनके ऑर्डर को मानकर 14 साल के लिए वनवास के लिए निकल जाते हैं जंगल में, और वहां पर सीता मैया का अपहरण होता है। परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सीता एक औरत है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। ये मेरा अकीदा नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक धर्म ग्रंथों की बात मैं कह रहा हूं। वो लोग जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर जय श्री राम के नारे लगाते, मैं भी कहता हूं कि रामचंद्र जी का जय हो, लेकिन जैसे रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में किसी औरत का अपमान नहीं किया, अपनी जिंदगी में किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी, अपनी जिंदगी में किसी औरत की तरक्की को देखकर नहीं जले, बल्कि उन्होंने माँ को खुश करने के लिए एक माते को तकलीफ न पहुंचे तो 14 साल के लिए चले गए जंगल में। है कोई माए का लाल इस धरती में, है कोई हमारे आरएसएस के भाई, है हमारे कोई बजरंग दल के भाई जो श्री रामचंद्र जी का अगर दीवाना है तो जाए 14 साल का वनवास काट करके आए, तब हम जानेंगे कि आप यकीनन श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, वरना भक्त नहीं है, आप करप्ट हैं। क्यों? सिर्फ जुबान पर है, आपके दुनिया में तो है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी चले जाते कहां? सीता को ढूंढने। क्यों? सीता एक नारी है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। श्री रामचंद्र जी जानते थे कि महाजल पलवान वाले मनु ने इस मंत्र को यूं ही नहीं लाया। अगर मैं सीता की इज्जत को नहीं बचाऊंगा, उनका अपहरण हो गया है, तो मैं किस हिसाब, कैसा मर्द, मैं कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको तो उस बेटी की इज्जत करनी चाहिए। समाज के भारत के अंदर हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से स्टेज पर अगर तकरीर किसी ने की है रेप के खिलाफ, बहन मनीषा का नाम लिया है, तो मैं कहता हूं कि और स्पीकर के जरिए, और स्पीकर ने भी लिया है, लेकिन उनके साथ साथ मेरी भी जुबान से तकरीबन 50 तकरीर में बहन मनीषा की, उनकी इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैंने मुतालबा किया। क्यों? बहन मनीषा धर्म कोई भी हो, लेकिन गलत हुआ उनके साथ में इंसाफ का मुतालिब मैं रहूंगा, मैं मुतालबा करता रहूंगा। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका की इज्जत लूटी गई और फिर जलाकर उनको राख कर दिया गया, तो 2 दिन के बाद हमने मुतालबा किया था भारत की जुडिशरी से, हमने भारत के हैदराबाद के सरकार से, तेलंगाना के सरकार से, कि उनके रेपिस्ट को काफिर किरदार तक पहुंचाओ। क्यों? मैं तो मुसलमान था, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, इस देश में चाहे वो मनीषा हो, प्रियंका हो, आसिफा हो, मुस्कान हो, उनकी इज्जत बराबर है, इक्वल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का यही मतलब है। चले गए श्री रामचंद्र जी सीता को ढूंढने के लिए, और नहीं मिली सीता तो कहां गए? किसको भेजें? सुखदेव के पास गए, जो वानर सेना, सुखदेव के पास वहां गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई बेहतरीन बंदर है, वानर सेना? उन्होंने कहा कि हाँ। तो वही हनुमान जी वानर सेना के जो सबसे बड़े थे, अक्लमंद, हनुमान को दिया, कहा कि ये लीजिए, ये आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो हनुमान जी को सुखदेव ने दिया कि लीजिए, ये आपकी मदद करेंगे, आपकी सीता को ढूंढ कर लाएंगे। हनुमान जी गए अपना मंत्र पढ़ते हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोको उजागर। तो जाकर वो उनको ढूंढ कर लाए। एक लंबी चौड़ी इतिहास। लेकिन श्री रामचंद्र जी एक बेटी की इज्जत को बचाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की कि नहीं की? श्री रामचंद्र जी ने किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूटी। किसी बेटी के किसी बेटी जो जा रही पढ़ने के लिए, या उस वक्त उस ज़माने में किसी बेटी के साथ उनकी इज्जत के साथ, उनके आबरू के साथ, उनकी इफ़्फ़त के साथ, या किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप पेश कीजिए, आप भी नहीं पेश कर पाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी एक मिसाल है, एक प्रतीक है सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरी दुनिया के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा नाम किनका लिया जाता है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम उनको बुरा नहीं कहते। श्री रामचंद्र जी एक महदूद इलाके के लिए हो सकते, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए थे।
तो जैसे श्री रामचंद्र जी की जीवनी पर अमल करके आप कहते हैं कि भाई वी विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर, मरने के बाद भी कामयाब होंगे, हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे, तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम को फॉलो करो। तो ऐसे ही हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब तक नहीं मानोगे तो आप मुक्ति आपको भी नहीं मिल सकती, किसी को नहीं मिल सकती। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत पर अमल करते हैं और आप अपने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण, तुलसीदास, रामचरितमानस के संविधान को भी मानते हैं धार्मिक एतबार से। तो आप मानिए अपनी शरीयत, हम मानेंगे अपनी शरीयत। जब आपको अल्लाह हिदायत की तौफीक देगा तो आप आ जाइएगा कुरान पढ़ने के लिए, वरना एक साहब तो इधर से उधर गए हैं, हाँ अभी चले गए हैं बेचारे, जेल खाने में बंद हैं। पूछा क्यों गए जी? अरे वहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की, इसीलिए। अरे 11 शादी की, हम कैसे रह सकते 11 शादी वाले के यहाँ, जिसकी 11 शादी हुई हो, हम उसकी शरीयत में, उनकी शरीयत में कैसे रह सकते हैं? उनसे कोई सवाल करे कि 11 शादी की तो पेट में दर्द हुआ, जहाँ गए तो वहाँ 1 करोड़ शादी वाला राजा चित्रकेतु मौजूद है, वहाँ क्या करोगे जी? बहरे कैफ, वो इनका एक तर्क था। 11 श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी खुद ही 1600 शादी किए हैं, ब्याह किए हैं 1600, वहाँ क्या कहोगे तुम? ओह श्री कृष्ण जी ने 1600 शादी की जी। अब वहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? क्रिश्चियन में, इसमें सिख धर्म को अपनाएंगे तो सिख धर्म में वहाँ राजा भूपेंद्र सिंह पहले 305 बीवी लेकर बैठे हुए। राजा भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जिस बुग्गी में बैठकर गए थे वहाँ पर राष्ट्रपति भवन, तो वो बुग्गी राजा भूपेंद्र सिंह की थी। इसके ऊपर पूरी तकरीर हिस्ट्री हमने बयान की। तो बहरे कैफ, आपके लिए आपकी शरीयत, हमारे लिए हमारी शरीयत। हम आपकी शरीयत का अपमान नहीं करेंगे, आपके धर्म का अपमान नहीं करेंगे, आप हमारे अपमान न कीजिए। भारत का संविधान भी यही कहता है, भारत की जुडिशरी कानून यही कहती है। खुदारा इस देश के अंदर जो सालमियत है, जो मोहब्बत है, जो गंगा जबनी तहजीब है, इसको बाकी रहने दें। मेरे भाइयों, वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, अभी तक थोड़ा मुझे पेट पूजा भी करना है और फिर मुझे सफ़र के लिए निकलना है। मैंने ये क़ज़ा और कफ़ारा किया आपके पिछले प्रोग्राम का, बाकी और भी बहुत सारी, अभी तो वहीं पर अटक गया है। फ़ाज़ल्लहुमा शैतान वन्हा फ़ाख़रजहुमा। औरत कभी कभी बहका देती, लेकिन जब वो आए काम करने के लिए तो बड़े से बड़ा काम को भी निपटा देती। ये टॉपिक हमारा बाकी रहा, कभी आएंगे इंशाअल्लाह, आइंदा आप लोग मौका देंगे, या 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी बाकी रहे, मुक़द्दर में यहाँ आना हुआ तो इंशाअल्लाह उस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह पूरी टीम का, पूरी अराकीन जलसा का, मोहल्ले वालों का, कल्याचक वालों का, और खुसूसन यहाँ के वर्करों का, यहाँ के रज़ाकार हजरात का, सदर का, सेक्रेटरी का, कि आई थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।